हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिवर्ती अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपीपीएससी पेट एग्जाम 2022 में सामान्य ज्ञान से आने वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपका इसका 7 सेट हो चुका है। यह आपका है 8वां सेट है। आपका एग्जाम बहुत दोस्तों कुछ घंटों में होने वाला है। ठीक है, कुछ घंटों में आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे आपको दिनों में नहीं, यहाँ पे आपको घंटों में गिनना चाहिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप लोग इस क्लास को, इस सेट को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ऐड हो सकते हैं। आप अपने समस्याओं का समाधान भी वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीधा आते हैं आज की क्लास की ओर। और प्लीज़ आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि अग्निवलय किसे कहा जाता है। पूछा गया आपसे कि अग्निवलय किसे कहा जाता है। हम यहाँ पर बहुत तेजी के साथ हर प्रश्नों का उत्तर बताते हुए, आपको दिखाते हुए, आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, अग्निवलय किसे कहा जाता है, इसमें आपका होगा प्रशांत परिमेखला। ठीक है, प्रशांत परिमेखला होगा आपका। अटलांटिका नहीं होगा आपका, हिंद भी नहीं होगा आपका, अंटार्कटिका भी नहीं होगा आपका, प्रशांत है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। आपसे यहाँ पर सन से भी क्वेश्चन से आ जाते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका 1972। ठीक है, आपका 1972 बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि आपका कौन सा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसमें आपका देवनागरी, ब्राह्मणी और खगोष्ठी, इन तीनों में से आपका कोई एक होगा। अगर हम इसके प्रश्नों की बात करें, इसमें आपका ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। रेशम उत्पादन की बात की जा रही है यहाँ पर। रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भाइयों बहनों को कोई भी प्रश्न नया लगे तुरंत उसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांत्रिक चट्टान है। ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर और वेस्ट वेसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर या फिर वेसाल्ट। कायांत्रिक चट्टान की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आपके साइंस, भूगोल, कृषि से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि सामान्य ज्ञान में आपके मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कायांत्रिक चट्टान की बात करें, इसमें आपका संगमरमर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 21वीं, 23वीं, 30 या फिर 32। इसमें आपका क्या होगा, 8वां, उसमें 6वां। हाँ, 6वां पूछा गया आपसे। इसमें आपका 21वां बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। 29, 57, 60, 76, 97% है। कितना होगा आपका, इसमें आपका 97% बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जूट का
सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? असम का राज्य, पश्चिम बंगाल का राज्य, बिहार का राज्य या फिर मेघालय का राज्य? इसमें आपका क्या होगा? भारत में जूट की बात की जा रही है, इसमें आपका पश्चिम बंगाल राज्य में हो जाएगा, यानी आपका इसमें बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सावित, देखिए यहाँ कहा गया आपसे कि सावित कदाचार्य या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? राष्ट्रपति या फिर संसद या फिर राज्यपाल या फिर दोस्तों आपका क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका संसद संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। 11वें के आंसर की बात करें तो इसमें आपका कागज है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है? भाखड़ा बांध है या फिर नागार्जुन सागर बांध है या फिर हीराकुंड है या फिर कोसी घाट है? ठीक है, कोसी घाट है। 12वें के आंसर की बात हम करते हैं, इसमें आपका हीराकुंड यानी सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया आपसे कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, इसमें आपका क्या होगा? ईटानगर में, शिमला में, नागपुर में या फिर जूनागढ़ में? 13वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका नागपुर, इसमें आपका नागपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किए हैं? ये यहाँ पे आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको इतना हिंट दे दूं कि लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर आजाद इन तीनों में से एक होंगे। इसमें आपका चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही हो जाएंगे। 15वां आपका है कि पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में आपका क्या नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योग या फिर माध्यमिक शिक्षा। अगर हम 15वें के आंसर की बात करें, यह आपका माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। माध्यमिक शिक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूछा गया आपसे कि असहयोग आंदोलन, एक मिनट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय के बारे में आपसे पूछा गया है, इसमें आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी युक्ति है? जहांगीर की है, शाहजहां का है या फिर औरंगजेब का है या इनमें से कोई नहीं? 17वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका जहांगीर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि 18वें में वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बी आर शिंदे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? 18वें के आंसर की बात कर रहे हैं, इसमें आपका बी आर शिंदे बिल्कुल सही होगा, यानी आपका 18वां बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नए नए क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नया लगेगा तुरंत उसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 19वें के आंसर की बात करें, 19वें का आंसर आपका जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि गुरु नानक का जन्म
गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? ये आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। इसमें दोस्तों आपका ननकाना में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है वर्ष 1902-1903 से आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम युग में यानी SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये यहाँ पे आपको बताना है। श्री नारायण गुरु या फिर रामास्वामी नायकर या ज्योतिबा फूले या इनमें से कोई नहीं। 21 की बात करें, इसमें आपका श्री नारायण गुरु बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुरांग था, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। 22 की बात करें, इसमें आपका कुरांग बिल्कुल सही होगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी 1816, 1820, 1828, 1830। ब्राह्मण समाज की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है कि कब किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा। अब यहाँ पे आपके दो प्रश्न बन रहे हैं कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था और कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके दो प्रश्न बन रहे हैं। इसमें आपका 1828 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। 24 की बात करें, इसमें आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे, तुकाराम थे या फिर एकनाथ थे या इनमें से कोई नहीं। 25 की बात करते हैं, इसमें आपका रामदास। ठीक है, इसमें आपका रामदास बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरुआत किया था? अमेरिका की बात यहाँ की जा रही है। बिल्कुल नया प्रश्न यहाँ आपका है। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये यहाँ पे आपको बताना है। 26 में आपका तारकनाथ दास। ठीक है, तारकनाथ दास यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसमें आपका क्या होगा? वीणा, ढोलक या फिर सांगनी या फिर सितार। 27 की बात करें, 27 में आपका सितार बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका कि वेदों के संलग्न करता है, इसमें आपका क्या होगा? 28 में आपका वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है 29 में आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या होगा? इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रश्न कि वर्ष 1800 के दौरान अर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 31 की बात करें, इसमें आपका चित्तरंजन दास यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या फिर गुप्त काल से? अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? यहाँ पे हम 32 की बात करते हैं, इसमें आपका मौर्य काल। ठीक है, इसमें आपका मौर्य काल नहीं होगा, इसमें आपका गुप्त काल। ठीक है दोस्तों,
इसमें आपका गुप्त काल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? इसमें आपका क्या होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्री परिषद। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा मंत्री परिषद। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। 34 की बात करें, 34 में आपका देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल आपका कौन सा है? सबसे शुष्कतम मरुस्थल आपका कौन सा है? 36 की बात कर लें, 36 में आपका ए। ठीक है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। अटाकामा, अटाकामा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 37 में आज पूछा गया है कि ब्लैक पोगेड़ा, ब्लैक बोगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? 37 इसमें आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि पतंजलि का संबंध किससे है? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है। पतंजलि का संबंध आपका किससे है? यह आपका योग दर्शन से है। ठीक है, योग दर्शन से आपका पतंजलि का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि संस्कृत 39 में संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावी द्रविड़ भाषा कौन सा है? 39 इसमें आपका उसमें क्या होगा? 39 में आपका बी वाला। ठीक है, यानी आपका तेलुगु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका गढ़वाल। ठीक है, तो इसमें आपका गढ़वाल, इसमें आपका गढ़वाल बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 41 की बात करें, 41 में आपका 87। ठीक है, इसमें आपका 87% है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। 42 इसमें आपका क्या होगा? 42 में इसमें आपका चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? 43 इसमें आपका क्या होगा? 43 में आपका प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, इसमें आपका प्रश्न उत्तर सत्र यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको अजीबोगरीब प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और प्लीज़ आप लोग इस सेट को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी देखें और हर कोई अच्छे नंबर से पास हो। इसमें आपका क्या होगा? 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर या फिर 8 मार्च विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। 44 में आपका क्या होगा? उसमें आपका होगा 5 जून। ठीक है, 5 जून आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? रासायनिक प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। इसमें आपका क्या होगा? 45 में आपका वायु प्रदूषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? 46 में आपका क्या होगा? इसमें आपका ऑटोमेटिक टेल मशीन। ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि वर्ष 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है, बाल लिंग अनुपात 47 की बात यहाँ करते हैं। 47 में आपका डी वाला, ठीक है, इसमें आपका 914 यानी डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा एटीपी। 48 में आपका क्या होगा? इसमें आपका सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, इसमें आपका क्या होगा? 40 अंश माइनस 40 अंश माइनस 34 अंश माइनस 140 अंश, ठीक है। 49 में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका बी वाला, ठीक है, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप हमसे वहां से जुड़कर बात भी कर सकते हो, अपने समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।